खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तिरुवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। हर काम उसके रहते हर रिज़्क़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चों को अपना देहाभिमान खत्म करना है। देहाभिमान खत्म करने में चाहे वह ऊंचे कपड़े पहनना, ऊंचा खाना, ऊंची चीज़ों को लेना, इससे भी देहाभिमान बढ़ता है। और उसके बिना फिर दूसरा अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा कहते बच्चे ये भी देहाभिमान है।
तुम बच्चों को इस संगम युग पर बहुत साधारण रहना है। यहाँ पर साधारण रहते हुए अपने विचारों को बहुत श्रेष्ठ बनाना है। तो श्रेष्ठ विचारों के आधार से ही श्रेष्ठ दुनिया का निर्माण कर सकेंगे। इसलिए कोई भी चीज़ जो हमें देह अभिमान में लाती हो, हमारी बुद्धि को बाबा की याद से भटकाती हो, उन बातों से अपने आप को सेफ रखना है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। कोई चीज़ फैशनेबल होगी, महंगी होगी, और यदि उसका नुकसान हो गया तो बहुत सारे संकल्प चलेंगे। संकल्प जो सबसे कीमती खजाना है वो व्यर्थ चला जाएगा। फैशनेबल चीज़ें होंगी तो फैशन बदलते रहते हैं, उन चीज़ों को भी बार बार बदलना पड़ेगा, धन अधिक खर्च करना पड़ेगा, दुनिया के साथ मैच करना पड़ेगा, माना बुद्धि देह और देहधारियों में अधिक जाएगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हें फैशनेबल कपड़े आदि भी नहीं पहनने हैं। प्रश्न है, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? अगर ऊंचा पद नहीं है तो किस बात में सुस्ती करते हैं बच्चे? बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करने के लिए अपना चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा हाथ में हो और चेक करो कितना समय बाबा को याद किया, हमारा रजिस्टर कैसा है, देवी कैरेक्टर्स हैं, ये चेक करें। कर्म करते बाबा की याद रहती है, याद से कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों के पास ये लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में ज़रूर होना चाहिए। सभी बच्चों के घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र तो होगा ही, और अगर अभी तक किसी के घर में नहीं है तो इस दीपावली से पूर्व सभी ले कर के ज़रूर रखना। बाबा कहते ये हमारा एम ऑब्जेक्ट, तो एम ऑब्जेक्ट तो हमारे सामने होना चाहिए, उस चित्र को बार बार देखना चाहिए। तो लक्ष्मी नारायण को देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और हमें ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं और हम ये पढ़ते हैं। सबके लिए यह एक ही उद्देश्य है, इसको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का बैच भी है, लक्ष्मी नारायण के बहुत सारे चित्र भी हैं, वैरायटी की चेन्स भी हैं, परंतु ये एम ऑब्जेक्ट हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। और उसी को याद करने के लिए जो भिन्न भिन्न साधन हैं उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। सबके लिए ये एक ही उद्देश्य है, इनको देखते तुम्हें खुशी होती है। गीत में भी बच्चों ने सुना, कौन सा गीत सुना? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बहुत भोलानाथ है। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं और शिव और शंकर को भी मिला देते हैं। अभी तुम जानते हो वो शिव ऊंच से ऊंच भगवान
और शंकर तो देवता हैं, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं। यह भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले, जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं तो भक्तों का रक्षक एक भगवान है। 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर हैं, भक्त भी सब हैं। ज्ञानी किसी को भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग अलग चीज़ें, जैसे शिव और शंकर अलग हैं। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती, तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए सदगति मिल जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है। ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो, फिर जब भक्तों पर आपदा आती है, दुख आता है, तब बाप आते हैं। बाबा समझाते हैं ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होना है। फिर भक्ति शुरू होती है और साथ में वाम मार्ग भी शुरू हो जाता है। वाम मार्ग के कारण ही दुख होता है और तब दुख का निवारण हम भक्ति शुरू करते हैं, अर्थात पतित बनना शुरू करते हैं। वाम मार्ग में आते तो पतित बन जाते हैं। उसमें भी नंबर 1 विकार काम विकार है, जिसके लिए कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनोगे। वह कोई जीत थोड़ी सकते हैं। रावण राज्य में विकारों के बिना किसी का भी शरीर पैदा नहीं होता है। विकारों से ही शरीर ये उत्पन्न होता है कलयुगी दुनिया में। सतयुग में रावण राज्य होता नहीं। वहाँ भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया। अगर सतयुग में भी विकार हो, दुख हो, तो फिर राम राज्य स्थापन करने का कोई लाभ ही नहीं है। बाप को कितना ऊना रहता है हमारे बच्चे सुखी रहें। धन इकट्ठा करके भी बच्चों को देते हैं कि बच्चे सुखी रहें। लौकिक में पिता हमेशा बच्चों के लिए सुख की कामना करता है। अपनी बचत करके भी बच्चों को देकर उसको सुखी देखना चाहते हैं, परंतु यहाँ ऐसा हो नहीं सकता। भले चाहना अच्छी है, परंतु फिर भी सुख तो हो नहीं सकता है। दुनिया ही दुख की है, ये है ही दुख की दुनिया। ये बेहद का बाप कहते हैं तो वहाँ जन्म जन्मांतर सुख भोगते आओगे, अर्थात धन मिल जाता है। 21 जन्म वहाँ कोई दुख नहीं होगा, देवाला नहीं मारेंगे। ये बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है, स्थूल हथियार आदि की तो बात नहीं है। बाबा समझाते हैं यह है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी हैं। शास्त्र आदि जो पढ़ते वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान तलवार है या ज्ञान खड़ग है जो सेफ्टी के लिए है। ये बेहद का बाप ही बैठकर समझाते हैं। भक्ति में तो ये समझ ही नहीं होती कि देवी के हाथ में ये तलवार किस लिए दी। सोच भी नहीं चलता कि उसको जिसे हम देवी कह रहे हैं उसे हिंसक ये शस्त्र हमने क्यों दे दिए हैं। बाबा ने समझाया बच्चे ये निशानी है ज्ञान की। ज्ञान को स्थूल रूप में तलवार के रूप में दिखा दिया है। वह समझते शक्ति सेना ने जीत पाई है तो ज़रूर कोई हथियार होंगे। बाप आकर सब भूलें बताते हैं, सब चीज़ों में बाबा करेक्शन करते हैं। ये तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे। विद्वान आदि भी एक दिन ज्ञान सुनने ज़रूर आएंगे। बेहद का बाप है ना।
तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए, श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। तब देहाभिमान टूट जाएगा। श्रीमत पर चलेंगे तो देहाभिमान टूट जाएगा। इसलिए साहूकार लोग आते ही नहीं हैं, क्योंकि देहाभिमान तोड़ ही नहीं सकते। बाबा कहते देह अहंकार को छोड़ो। अच्छे कपड़े आदि का भी बहुत नशा चढ़ता है। किसी ने महंगे कपड़े ले लिए, उसे पता है कि ये मेरी ड्रेस 1 लाख रुपए की है, और दूसरे को तो मालूम ही नहीं है वो 1 लाख रुपए की ड्रेस है। परंतु जिसको पता है वो बड़े अभिमान में रहता, मैंने इतनी महंगी ड्रेस पहनी है, वो उतना ज़्यादा संभाल करता है, और दूसरे को वही चीज़ बहुत साधारण सी दिखाई देती है। परंतु अहंकार आता है ये ऊंची महंगी चीज़ों को पहनने से। तुम अभी वनवाहा में हो। बाबा तुम्हें बच्चों को क्यों मना करते हैं? तो इसलिए क्योंकि बाबा कहते तुम तो वनवाहा में हो, माना भी संगम युग पर हो। तुम अभी कोई सतयुग में अर्थात ससुर घर पहुँचे नहीं हो जो इतना श्रृंगार करोगे या इतनी महंगी चीज़ों को इस्तेमाल करोगे। वनवाह का अर्थ है जैसे विवाह से पूर्व जब विवाह की तैयारी आदि कर रहे होते हैं, उसमें एक रस्म ऐसा होता है जो हल्दी कन्या को लगाई जाती है। तो तब वो पुरानी ड्रेस पहन लेती, क्योंकि हल्दी लगने से फिर वो खराब हो जाएगी। और उसके बाद तैयारी जो होती है, अन्य अनेक प्रकार की तैयारियां होती हैं, पर तब वो पुराने कपड़े पहनती हल्दी वाले दिन। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारा भी वही टाइम पीरियड चल रहा है, माना तुम अभी तैयार हो रहे हो, अभी तुम सतो प्रधान बने नहीं हो, बन रहे हो, तुम्हारी तैयारी चल रही है, काले से तुम गोरे बन रहे हो। तो अभी तुम्हें इतनी महंगी चीज़ें पहनने की और इतनी फैशन करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? क्योंकि तुम तो चाहते हो हमारे देह पर किसी की नज़र ही ना जाए। तो अगर फैशनेबल कपड़े पहनेंगे तो ज़रूर दूसरे की नज़र भी जाएगी। तो बाबा कहते अभी तुम जाते हो ससुर घर, वहाँ तुमको बहुत जेवर आदि मिलेंगे, या ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। बाबा कहते तुम्हें तो बिल्कुल ही साधारण रहना है, जैसे कर मैं करता हूँ बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है, वह सब बहुत नुकसान करता है। तुम जानते हो हम ससुर घर जाते हैं, वहाँ हमको बहुत जेवर मिलेंगे, यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने हैं। आजकल चोरी आदि भी कितनी होती है, रास्ते में डाकू लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन ये हंगामा आदि ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। ये मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भक्ति मार्ग में ये मेहनत नहीं मिलती है। अभी तुम संगम युग पर हो, तुम जानते हो बाबा आते हैं बच्चों को पुरुषोत्तम बनाने, तो लड़ाई भी ज़रूर लगेगी। एटॉमिक बॉम्ब्स आदि खूब बनाते रहते हैं। कितना भी मना करो, कितना भी माथा मारो कि ये लड़ाई का सामान मत बनाओ, ये बंद करो, परंतु उन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि ड्रामा की नूंद ही ऐसी है। विनाश के लिए सामग्री तो ज़रूर चाहिए ही। समझाने से समझेंगे नहीं, क्योंकि मौत तो होना ही है, तो फिर बनाना बंद कैसे कर सकते हैं? समझते भी हैं तो भी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ड्रामा में नूंद है। यादवों और कौरवों को खलास होना ही है। यादव हैं यूरोपवासी, तो उनका है साइंस का घमंड, जिससे विनाश होता है। फिर जीत होती है किससे? जीत होती है साइलेंस से। तुमको शांति घमंड में रहना सिखाया जाता है, अर्थात शांत स्वरूप रहना सिखाया जाता है।
तुम बाप को याद करो। डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी हैं। शरीर छोड़ने के लिए जैसे कि हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते नहीं हैं। सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले, हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ जाना है, पवित्र बनो, नहीं तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। सज़ा कौन खाता है? आत्मा को ही सज़ा मिलती है। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने ये पाप किए तो खाओ सज़ा। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सज़ा मिलती है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस ही क्या रहा। बाबा कहते अभी तुम्हें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, क्योंकि पाप कर्म की रिजल्ट तो दुख ही होगी। तो बाबा नहीं चाहते कि बच्चों को भी कोई दुख मिले। बाबा कहते अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहते हैं कि भारत का करेक्टर ठीक नहीं है। बोलो, हमें लक्ष्मी नारायण जैसे करेक्टर्स बनाते हैं। स्कूल कॉलेज में तो वो करेक्टर नहीं रहे, दुनिया में भी नहीं रहे। बाबा कहते तुम ब्राह्मण बच्चे अभी दैवी करेक्टर्स बनाते हो। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए, यह एम ऑब्जेक्ट। अब तुम ऐसा बनते हो। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। तुम्हारी यहाँ कचहरी भी होती है। सब सेंटर्स पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए, माना आपस में मिलके बड़ी नम्रता से एक दूसरे का समाचार पूछना चाहिए कि अगर पूरे दिन में किसी से भूल हुई है तो स्वयं ही बता दे, खुद ही सॉरी कह दे, ताकि उसकी भूल वो दोबारा उसे न होने पाए और आपस में भी वातावरण ठीक रहे। तो रोज़ बोलो, चार्ट रखो तो सुधार होगा। किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर सुस्ती कर लेते हैं। चार्ट रखना तो बड़ा अच्छा है, चार्ट तो हर एक को रखना ही चाहिए। तुम जानते हो हम इस 84 के चक्र को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। कितना सहज है। और फिर पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फ़ायदा है। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद ही नहीं किया। नोटबुक सदा हाथ में रखो, अपना चार्ट देखो कितना समय हमने बाबा को याद किया। याद बिगर जंक तो उतर नहीं सकती है। कट उतारने के लिए उस चीज़ को पेट्रोल में या तेल में डाला जाता है। तो कर्म करते हुए भी तुम्हें बाबा को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत तो है, बिना पुरुषार्थ के तो फल मिलने वाला नहीं है। ऐसे थोड़ी कोई ताज सिर पे रख देंगे। बाबा इतना ऊंच पद देते हैं तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। इसमें हाथ पांव आदि भी कुछ नहीं चलाने हैं। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। बुद्धि में है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम यह बन रहे हैं। कहीं भी जाते हो तो बैच सदा लगा करके जाओ। बोलो, वास्तव में ये कोट ऑफ आर्म्स ये है, समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए, बहुत मीठेपन से समझाना है। तो प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता ये भी तुम जानते हो। तुम बाप को भी जानते हो। लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे। ये बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। उनसे सुख घनेरे मिलते हैं।
अज्ञान काल में समझते हैं कि माँ बाप सुख देते हैं, कन्या को ससुर घर भेज देते हैं तो समझते हैं ये भी माँ बाप ने सुख दिया। अब तुम्हारा तो है बेहद का ससुर घर सतयुग, वह है हद का, वह माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। तुम्हारा तो नाम बाप ने रखा पद्मा पदमपति बनने वाले बच्चों। लौकिक में कोई पिता दे भी देगा, कितना दे देगा, लाखों करोड़ों दे देगा, लेकिन यहाँ बाबा कहते तुम तो हो पद्मा पदमपति। वहाँ तो पैसे की बात ही नहीं, सब कुछ मिल जाता है, बड़े अच्छे अच्छे महल तुम्हारे पास होते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते हैं। सुदामा का मिसाल भी है, पर कैसे मिले महल? महल मिले जब चावल मुट्ठी दी। तो चावल मुट्ठी सुना है तो यहाँ भी वो ले आते हैं, बाबा के यज्ञ के लिए भी बच्चे चावल मुट्ठी ले आते हैं। अब चावल रूखा थोड़ी खाएंगे, अब चावल मुट्ठी ले आए, पर अगर आज चावल का भी भोग बनाए तो भी उसमें घी चीनी ड्राई फ्रूट वो तो डलेगा, तो केवल चावल मुट्ठी ले आते हैं। तो बाबा कहते केवल वो रूखा सूखा बनाएंगे क्या, बनेगा भी कैसे, वो भी तो चाहिए। तो उसके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं, कितना प्रेम से ले आते हैं। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, इसलिए कहा जाता उसे दाता। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है। कोई गरीबों को देते हैं, कॉलेज बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है। जन्म में स्कूल कॉलेज बनाया, कुछ बच्चों को फ्री भी पढ़ाया, तो फिर अगले जन्म में पढ़ाई अच्छी होती है। धर्मशाला आदि बनाते हैं, दूसरों को आराम देने के लिए बनाते हैं, सुख देते हैं, तब उनको मकान अच्छा मिल जाता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत लोग आकर सुख पाते हैं। ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। यहाँ तो तुम बच्चे बाबा के यज्ञ में जो धन लगाते हो उससे महल भी मिल जाते हैं और उसे सुख की सारी सामग्री भी मिल जाती। केवल महल ही नहीं मिलते, एजुकेशन भी अच्छी होती है, हेल्थ भी अच्छी होती है, मकान भी अच्छा होता है, संबंध भी अच्छे मिलते हैं। सब सुख के साधन एक ही चीज़ से मिल जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट भगवान के प्रति हम करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को जो हम देते हैं वो सब हमारे ही काम में लगाते हैं। शिव बाबा तो अपने पास रखते ही नहीं हैं। इसको भी कहा जाता है, ब्रह्मा बाबा को भी ये शिव बाबा ने कहा तुम अपना सब कुछ दे दो तो विश्व के मालिक बन जाओगे। विनाश का साक्षात्कार भी कराया, राजाई का साक्षात्कार भी कराया, बस नशा चढ़ गया। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता में भी अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, तो अब बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम ये लक्ष्मी नारायण बनोगे। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया, तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया। ब्रह्मा बाबा को ड्रामा में ये पार्ट था। भागीरथ को भी कोई जानते थोड़ी हैं, तो तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में सदा रहनी चाहिए कि हम यह बनते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गाया जाता फॉलो फादर। इस समय की बात है। बेहद का बाप कहते मैं जो राय देता हूँ उस पर तुम चलो। इसने क्या किया सो भी बताते। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया जो इतना भाग्यवान बन गए वो भी बताते। उनको सौदागर रत्नागर जादूगर कहते हैं। किसको कहते हैं? शिव बाबा को। बाबा ने तो अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। पहले उन रत्नों का जवाहरात का धंधा करते थे, अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा करते हैं। नर्क को स्वर्ग बनाना ये कितना बड़ा जादू है। फिर सौदागर भी है,
बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं, कखपन चावल मुट्ठी लेकर रिटर्न में महल दे देते हैं। कितनी अच्छी कमाई कराने वाला कैसा सौदागर है। जवाहरात के व्यापार में भी ऐसा होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है तो उनसे 100 रुपये की चीज़ को 500 या 1000 रुपये ले लेंगे। उनके पास तो पैसे बहुत होते हैं। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज़ है, प्राचीन राजयोग। तुमको अब भोलानाथ बाप मिला है, कितना भोला है। तुमको क्या बनाते हैं, कखपन के बदले तुमको 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं। मनुष्यों को तो कुछ पता ही नहीं। कभी कहेंगे भोलानाथ ने ये दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, कभी कहेंगे गुरु ने दिया। माना किसी न किसी देहधारी को ही याद करते रहते हैं। यहाँ तो है पढ़ाई। तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को। गीता में ये भगवानुवाच है, परंतु ये भी किसी को पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। किसी से भी पूछो कि परम पिता परमात्मा को जानते हो? कोई जानता ही नहीं। भगवान की पहचान ही नहीं है। बाप है बागवान, तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं, उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत पाकिस्तान था और अब कब्रिस्तान बना है। अभी फिर तुम पाकिस्तान के मालिक बनते हो। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं। ये भी तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो खुद जाग जाते हैं वो दूसरों को भी जगाते हैं। नहीं जगाते हैं तो गोया खुद जगे हुए नहीं हैं। अगर दूसरों को बाबा का मैसेज नहीं देते तो इसे समझ में आता है खुद के पास मैसेज नहीं है। तो बाबा समझाते इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नोंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं। जब तुम उदास हो जाते हो तो ये गीत बजाओ जिसे तुम खुशी में आ जाओगे। जैसे गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ये भी अच्छा गीत है। अब रात पूरी होती है। मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते भगवान मिला। बाबा कहते साक्षात्कार आदि की भी ड्रामा में नोंद है। जो भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। ऐसा कोई हनुमान जी जैसी शक्ल वाला कोई है नहीं। बाबा ने कहा ये बैच लक्ष्मी नारायण का ये हमेशा लगा करके रखो। किस्म किस्म के बैच बाबा ने बनवाए हैं। ये बहुत अच्छे हैं दूसरों को ज्ञान समझाने के लिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तो बाबा कहते तुम रूहानी मिलिट्री हो तो ये बैच तुम्हारी निशानी है। तुम बच्चों को भी ये बैच होने से नशा रहेगा कि हम ये बन रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। देवताएं तो देवता की पूजा नहीं करेंगे। सतयुग में तो कोई किसी की पूजा नहीं करता है, या मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि ये समझते हैं कि देवताएं श्रेष्ठ हैं। अभी तुम खुद श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट रखनी है।
लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे। इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट्स। दूसरा, अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे रिटर्न में महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। वरदान, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भाव। कैसे मन एकाग्र होगा, कौन सा इंजेक्शन लगाना है? अशरीरीपन का इंजेक्शन, जिसे मन कंट्रोल में आ जाए और एकाग्र चित्त हो जाए। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता, उछलता या पागलपन दिखाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वो शांत हो जाता है। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्र चित्त हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम पाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में चला जाता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। ये स्मृति में रखो कि हम पूर्वज हैं और सर्व आत्माओं को हमें देना है। बाबा कहते तुम दाता विधाता के बच्चे, मास्टर विधाता हो। तुम्हारा कर्तव्य है सबको देना, सुख देना, शांति देना, खुशी देना। उन पर रहम करें तो हम सब कुछ दे सकेंगे। हमारे पास खजाने जमा होंगे तो हम दे सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी प्यारे बाबा की याद में। याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए।